स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। कोरोना वायरस से जंग लड़ते लड़ते एक और जंग जो हम लड़ रहे हैं वो है सांप्रदायिकता से, भेदभाव से। और इसी तरह का एक मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के बैतूल का, जहां पर दीपक बुंदेले नाम के एक व्यक्ति जो कि पेशे से वकील हैं, उनके साथ मार्च के महीने में मारपीट की गई पुलिस के जरिए, क्योंकि उनकी एक बड़ी सी दाढ़ी है, उनकी पहचान अलग मानी गई। उनको समझा गया, पुलिस ने समझा कि शायद वो मुसलमान हैं। हमारे साथ दीपक बुंदेले मौजूद हैं, जिनसे हम पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। दीपक ने एक वकील होने के नाते और एक जागरूक नागरिक होने के नाते फौरन ही इस मामले पर मुकदमा दायर किया और अब इस मुकदमे को वापस लेने की बार बार उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। यहाँ हैरानी की बात यह है कि दीपक से पुलिस वालों ने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड, हमारे पास ऑडियो मौजूद है, वो ऑडियो भी हम आपको सुनवाएंगे, वो आवाज़ जिनमें उन्होंने कहा है कि गलती हो गई हमसे, हमने आपको मुसलमान समझा था इसलिए आपके साथ मारपीट की गई। मैं दीपक से सबसे पहले यही जानने की कोशिश करूंगी कि क्यों दीपक ने ये समझते हुए कि उनकी गलत पहचान की वजह से उनके ऊपर हमला किया गया, क्यों नहीं वो इस बोझ को उतार देते और क्यों वो अब इसको आगे ले जाना चाहते हैं, क्यों इस मुकदमे को कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना चाहते हैं। दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पूरा मामला क्या था 23 मार्च का और अब इस मामले पर क्या हो रहा है? जी अरफा जी, मतलब 23 मार्च 22 मार्च को जनता कर्फ्यू था। 23 मार्च को ब्लैंक था, कुछ नहीं था, 144 लगी हुई थी शायद बैतूल में। अब और उसके बाद जो लॉकडाउन उसके बाद चालू होता है, तो मुझे आसार थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। और मैं मतलब 15 सालों से बीपी का मरीज हूँ, डायबिटिक है मुझे। मैं दिन भर में मतलब लाइफ सेविंग ड्रग्स के बिना मैं 2 दिन नहीं जी पाऊंगा। मैं गंभीर रूप से बीमार आदमी हूँ। तो मैं गया, मेरे घर से 200 या 300 मीटर दूर कुछ पुलिस वालों ने मुझे रोका। कहाँ जा रहा है? मैंने कहा भाई हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं अकेला था, पैदल जा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि भाई रास्ते में कुछ पुलिस रोक रही है, इसलिए मैं गाड़ी लेके नहीं गया, अपनी बाइक लेके नहीं गया। तो कहाँ, उन्होंने पूछा कहाँ जा रहा है? मैं अस्पताल जा रहा हूँ। क्यों जा रहा है? मतलब भाई हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर को दिखाना है। बोले पहलवान दिख रहा है, घर जा। मैंने कहा भाई आपके दिखने से नहीं होता, डॉक्टर सर्टिफाइड करेगा पहलवान हूं कि नहीं हूं। उतने में किसी ने मुझे एक तमाचा मार दिया। और फिर मैंने भी थोड़ा आक्रोश में कहा, बोला आप कानून को अपने हाथ में मत लो, अगर आपको करना है तो मुझे पे 188 कार्रवाई कर लो, कोर्ट में सबको निपटा दूंगा। इस तरह से मैंने भी कहा, तमाचा पड़ गया जब मुझ पे। तो उसके बाद उन्होंने सभी के सभी मतलब जितने लोग तैनात थे उसमें अधिकतर 8, 10, 15 लोग मुझ पर टूट पड़े और भयंकर बुरी तरह से पिटाई की मेरी। मतलब मेरे कान का एक पर्दा फट गया शायद, अभी भी उसमें से सुनने में दिक्कत है मुझे। मतलब वो 23 मार्च के बाद 2 महीने होते आ गए और मैं डायबिटिक हूँ, इसलिए कोई भी इंजरी रिकवर हो रहा है, लेकिन ऐसा पूरा रिकवर नहीं हुआ। बहुत धीमे भर्ती है मेरे लिए, मेरे मेरे जिस्म में। दीपक, ये बताइए कि आपको ये कैसे पता चला कि आपकी धार्मिक पहचान जो आपकी है उसको न समझ के आपको एक मुसलमान माना जा रहा था, इसलिए आपकी पिटाई हुई, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, मतलब मसला ये है, मैं नहीं कह रहा ये। जब अभी 2 दिन पहले 17 मई को पुलिस वाले मेरे घर बयान लेने आए इस घटना का, अब उनको प्रक्रिया दिखानी है कि ये किया है हमने, तो वो मुझे कन्विंस करते, अरे वकील साहब यार बयान मत दो, अपन पुलिस का और अपना पुराना रिश्ता है, और तुम्हें इसलिए नहीं मारा कि तुम वकील हो या तुम्हें पहचान नहीं पाए। मतलब भाई पहचानते कैसे है यार? बोले तुम्हारी दाढ़ी समझ देख के तुम्हें मुसलमान समझ लिया। अब और इसी बात को उन्होंने कम से कम कई बार कहा कि आपकी दाढ़ी बड़ी है इसलिए आपको मुसलमान समझ लिया, इसलिए आपको मार दिया। मैंने ये भी कहा कि भाई आप मुसलमान समझ के किसी को कैसे मार सकते हो? तो बोले, फिर उन्होंने कहा कि जब भी राइट होता है तो पुलिस है जो है वो हिंदुओं के पक्ष में खड़ी होती है, ये बात मुसलमान भी जानते हैं। ये बात सारी ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। अब इस तरह से इन्होंने कहा और फिर भी बयान बदलने का प्रेशर बनाते रहे। और अब जब बयान नहीं बदले, मैंने कहा भाई हेड साहब, आप तो जो बयान मैं दे रहा हूँ वो लिखो, सामने वाली पार्टी अपना पक्ष कोर्ट में रख देगी, वो सही थी गलत थी, या हो सकता है मैं गलत हूँ, कोर्ट को बता दे। लेकिन वो चाह रहे थे मामला खत्म करो। और मैंने कहा कि मैं स्टेट बार, नेशनल बार, सब जगह लिख चुका हूँ, भारत के राष्ट्रपति तक हर जगह लिख चुका हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट को लिख चुका हूँ, मैं हर जगह लिख चुका हूँ मैं इस घटना के बारे में कि आपने मेरे साथ पिटाई की। तो इस वार्तालाप के दौरान वो कहते हैं कि आप मुसलमान दिख रहे थे इसलिए आपको मार दिया, अगर उनको पता होता आप हिंदू हो, आप तो हमारे भाई हो, आपको नहीं मारते।
ठीक है दीपक, वो जो जिस ऑडियो एविडेंस का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक अभी उस ऑडियो एविडेंस को सुने और फिर वापस आके फिर हम आपसे सवाल जवाब करेंगे। क्या है कि वो दूसरी वो समाज समझ के आपके साथ घटना हो गई है, बात ये है और कुछ नहीं। अरे यार लेकिन हेड साहब मतलब पटेल जी, मेरी आप मानो, मेरी आपकी समाज के मेरे कम से कम 50 मित्र हैं और मैं उनके साथ के बैठ खाना खाता हूँ वो सब। और बड़ा क्या है कि मैं नहीं कह रहा, हम कह रहे हैं, मैं नहीं बोलता, हम कह रहे हैं कुछ नहीं मेरे साथ कोई घटना वो जो भी हुई जाने घटना नहीं हुई, मारपीट नहीं हुई, जो सब कुछ का काम नहीं और जो भी हुआ लिख दिया अपन। अरे यार देखिए, अब आप भी पुलिस है, मैं भी वकालत कर रहा हूँ इतने सालों से, मुझे पता है कि अब ऐसा अब झूठा बयान क्यों दूं जब मैं इतना कर देता हूँ। तो मतलब उनको थोड़े से मतलब मेरा आपसे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, आपसे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। वो आपका सही कहना है, वो आपका सही कहना है। हम भी उस दुख से आपके दुख से मैं भी दुखी हुआ, मुझे भी पता लगा। मगर बात ये है कि अपन ने लिख के भेज दिया, मगर वो फिर ये नहीं कहेंगे तो मतलब क्यों लिखा, हो गया। हमको किसी की बहन नहीं है। पुलिस जब भी हिंदू मुस्लिम राइट होता हिंदुओं का ही साथ देती, ये मुसलमान भी जानते, मगर वो अनभिज्ञता में आपके साथ में घटना हुई है, उसके लिए हमारे पास कहने को कोई शब्द नहीं है मेरे पास, मैं ये जानता बस। और जो भी आपके नहीं, उस दिन ना हिंदू मुस्लिम राइट थे ना कुछ था, कुछ नहीं था उस दिन। नहीं है वहाँ पे, उनने 4-5 आपके पहले 3-4 ऐसी घटना हो चुकी थी जिससे पूरा वो परेशान थे, वो समझ गए जी गड़बड़ हो गया। तो क्या आप कह रहे हो मुसलमान समझ के मार दिया मुझे? हाँ वो घटना हुई, क्योंकि वो हाँ दाढ़ी तो मेरी कब से बड़ी है, कभी हाँ, कटी नहीं है। वो इस कारण वो उसमें घटना कुछ होते में दीपक ये बताइए कि जब आपको ये पता चल गया कि ये हमला आपके ऊपर नहीं था बल्कि ये एक तरह से एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का या एक तरह से भूल हो गई पहचान में, तो फिर इस मामले को आप क्यों आगे लेके जाना चाहते हैं? जब ये आप पर हमला नहीं है, मुसलमान मान के किया, आप मुसलमान नहीं है, तो क्यों आपको लगता है कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए बात को? मैडम ये बहुत दुखी करने वाला सवाल है। ये हमला मेरे देश पे है, मुझ पे नहीं है। ये एक साझा कल्चर पे हमला है। जो हिंदू और मुसलमान का कल्चर है, ये उस पे हमला है दाढ़ी देख के। तो